शान्तभूतं च नमि वीरसेनसामिं वन्दे कुन्दकुन्दायिरियाणं नमिदोणपरम्परयाम् आदिमहावीरविमलं च सम्मदिसूरिविरागं वक्षामि गणीयपवोऽहं च नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोले परम पूज्याचार्य श्री धरसेन पुष्पदंत बुद्ध बलि वीर सेन विचन सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वाद सांग जिनवाणी माता की जय। आइए चलते हैं पुनः जैन गणित प्रबोध, अलौकिक गणित प्रबोध और उसके अंतर्गत अधोलोक में पृथ्वियों में बिलों की संख्या चल रही थी। कल चतुर्थ पृथ्वी तक बिलों की संख्या निकाल करके बतलाई थी कि कहाँ पर कितने बिल हैं, कौन से पृथ्वी में कितने प्रकीर्णक, कितने श्रेणीबद्ध, कितने इंद्रक आदि आदि की चर्चा कल आई थी। आज पुनः देखते हैं पंचम पृथ्वी के अंतर्गत बिलों की संख्या, छठवीं पृथ्वी में बिलों की संख्या, सातवीं पृथ्वी में बिलों की संख्या आदि आदि। तो चतुर्थ पृथ्वी में जो है इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, ये अपन ने निकाले थे। अब आज पंचम पृथ्वी में श्रेणीबद्ध बिल, और तो यहाँ पर 36 और प्लस 68 इंटू 5 105। तो यहाँ पर जो है वही मुख भूमि आदि को लेकर के और इस तरह से ये निकालते जाएंगे। तो पंचम पृथ्वी में बिलों की संख्या आएगी। पंचम पृथ्वी में 3 लाख बिल होते हैं, जिनमें 3 लाख में से श्रेणीबद्ध 260 होंगे और इंद्रक 5 हैं, क्योंकि 5 पटल होते हैं इसमें। तो 5 इंद्रक और श्रेणीबद्ध 260, इस प्रकार से इनको जोड़ करके माने 3 लाख में से 265 घटा देंगे तो 2,99,735 बिल रह जाएंगे। तो ये जो है प्रकीर्णक बिलों की संख्या आ जाती है। और इसी प्रकार से छठवीं पृथ्वी में 99,995 कुल बिल हैं। उनमें से 63 बिल, क्योंकि 3 पटल हैं इसमें, और 60 श्रेणीबद्ध हैं, 3 इंद्रक हैं, तो 63 घटा करके 99,932 बिल प्रकीर्णक बिलों की संख्या आ जाती है। और सप्तम पृथ्वी में केवल 5 बिल हैं, तो 4 श्रेणीबद्ध और 1 इंद्रक प्रकीर्णक इसमें है नहीं है। ये जो है सभी पृथ्वियों में बिलों की संख्या निकाल करके बतलाई। अब कहते हैं कि नारकियों के बिलों का विस्तार कहते हैं। तो उसमें ये नरक बिल कितने लंबाई, कितने चौड़ाई आदि को लिए हुए हैं। जहाँ पर नरकावास है, जहाँ पर नारकी दुखों को भोगते हैं, तो ये बतलाते हैं। तो श्रेणीबद्ध बिल जो होते हैं वे सभी असंख्यात योजन वाले होते हैं। श्रेणीबद्ध बिल जितने भी होते हैं, श्रेणीबद्ध माने श्रेणीबद्ध का मतलब है कि क्रम से, पंक्ति में, पंक्तिबद्ध क्रम से जो बिल होते हैं वे सभी असंख्यात योजन वाले ही होते हैं। इनमें एक भी संख्यात योजन का नहीं होता। और जो इंद्रक जितने भी होते हैं वे सभी संख्यात योजन वाले ही होते हैं। तो इस तरह से इंद्रक सभी जो बीच में होते हैं उसको इंद्रक बोलते हैं। बीच वाला इंद्रक, और जो क्रम से होते हैं वो श्रेणीबद्ध, ये सभी श्रेणीबद्ध, ये बीच का इंद्रक। तो ये जो है नियम से जितने भी होंगे वे सब संख्यात योजन के होंगे।
और ये सभी नियम से असंख्यात योजन के ही होते हैं। प्रकीर्णक विल कुछ संख्यात योजन के होते हैं, कुछ असंख्यात योजन के होते हैं। इस तरह से ये मिक्स होते हैं। तो अब आगे कहते हैं कि प्रकीर्णक विल कुछ संख्यात योजन वाले, कुछ असंख्यात योजन वाले। तो प्रथम पृथ्वी में संख्यात योजन वाले बिल कितने हैं, तो ये बतलाते हैं कि कुल बिल 30 लाख हैं। तो 30 लाख बिल में से 1/5, 30 लाख बिलों में से 30 लाख बिल प्रथम नरक में होते हैं। इन 30 लाख बिलों में से 1/5 बिल संख्यात योजन वाले होते हैं। शेष असंख्यात योजन वाले होते हैं। असंख्यात योजन वाले होती है। इस तरह से इनको यहाँ देखना पड़ता है। तो अब देखते हैं हम, कुल 30 लाख बिल हैं। तो 30 लाख इंटू 4/5, 30 लाख इंटू 4/5, क्योंकि 1/5 तो हो गए कौन से संख्यात योजन वाले। इसको काट देंगे 30 को, 5 एकम 5 और 6 पंचे 30, यानी कुल मिलाकर के 6 लाख बिल ये जो है संख्यात योजन वाले। और अब इसमें से जो है 30 लाख। अब बचे कितने, 30 लाख इंटू 4/5, काट दो इसको, 6 और 6 चौको 24, 24 लाख असंख्यात योजन वाले हो जाते हैं। इनमें श्रेणीबद्ध व प्रकीर्णक सभी मिक्स हैं। तो इस तरह से इन 6 लाख में से 13 इंद्रक बिल घटाने पर, अब जो 6 लाख असंख्यात योजन वाले थे, इसमें से 13 घटा दो इंद्रक। तो 13 इंद्रक घटा देंगे तो रह जाएंगे 5,99,987। ये जो है प्रकीर्णक बिल, प्रकीर्णक बिल संख्यात योजन की, ये संख्यात योजन वाली है। 13 इंद्रक। अब असंख्यात योजन वाले, असंख्यात योजन वाले श्रेणीबद्ध, श्रेणीबद्ध कितने हैं ये श्रेणीबद्ध? तो श्रेणीबद्ध बिल निकलते हैं 4420। 24 लाख में से 4420 कम कर देंगे तो शेष जो बचेंगे वो सभी प्रकीर्णक असंख्यात योजन वाले कहलाएंगे। तो इस प्रकार से 23,95,580 प्रकीर्णक बिल ये जो है असंख्यात योजन वाले हो जाते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर, अब इसी प्रकार से अपन आगे आगे पृथ्वी में निकालते जाएंगे, क्योंकि यही सूत्र लागू होगा आगे दूसरी पृथ्वी में। तो वही 1/5 संख्यात योजन वाले और 4/5 असंख्यात योजन वाले। तो अपनी अपनी पृथ्वियों के संख्यात योजन प्रकीर्णक और प्रकीर्णक बिलों को अलग कर देना चाहिए। तो असंख्यात योजन वाले प्रकीर्णक अलग हो जाएंगे और संख्यात योजन वाले अलग हो जाएंगे। श्रेणीबद्ध सभी असंख्यात वाले होते हैं, तो उनको
असंख्यात योजन वालों में से घटा करके श्रेणीबद्धों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से ये अपन करते जाएंगे। तो इसी तरह से ये सब चलना है। तो सातों पृथ्वियों तक ये निकाल लेंगे। अब अपना आता है अगला चैप्टर, देखते हैं। तो ये सब चार्ट बने हुए हैं इसमें, और चार्टों में देख करके जैन गणित प्रबोध पुस्तक में पृष्ठ संख्या 131 ये सारे चार्ट बने हुए हैं, वहां पर दिया हुआ है। इसमें कोई खास बात नहीं है ज्यादा। आगे चलते हैं। इंद्रक बिलों का विस्तार तथा संपूर्ण बिलों का बाहुल्य। अब विस्तार का मतलब लंबाई, चौड़ाई, विस्तार, चौड़ाई। तो ये सारी यहाँ पर चीजें आती हैं। संख्यात योजना वाले हो गए और असंख्यात योजना वाले हो गए। अब इनका विस्तार, तो विस्तार के लिए इंद्रक बिल संख्यात योजन कहे हैं, परंतु कितने संख्यात योजन होते हैं जानने के लिए आगे कहते हैं। और ये तो कह दिया कि संख्यात योजन वाले हैं। अब कितने संख्यात योजन वाले हैं, कौन से? इंद्रक बिल। तो उनका विस्तार बतलाते हैं। इंद्रक बिलों का विस्तार तथा संपूर्ण बिलों का बाहुल्य। तो सबसे पहले इंद्रक बिलों को देखेंगे कि इंद्रक बिल, अब ये तो कह दिया कि इंद्रक बिल संख्यात योजन के ही होते हैं और प्रकीर्ण के बिल दोनों प्रकार के होते हैं। और संख्यात योजन में भी कितने योजन के होते हैं, अब ये सारी बातें आएंगी, क्योंकि एक एक चीज को निकाल करके दिखलाया है। तो पहला, सबसे पहला प्रथम पटल, और प्रथम पटल का इंद्रक बिल, उसका नाम है सीमंतक इंद्रक। तो सीमंतक इंद्रक का जो विस्तार है वो 45 लाख योजन प्रमाण होता है। प्रथम इंद्रक का विस्तार जो है 45 लाख योजन प्रमाण होता है। तो ये जो है योजन, ये जो है पहला इंद्रक सीमंतक जिसका नाम है। अब इसके आगे अब हानि से घटता हुआ होता है। तो हानि से को घटाते जाओ, आगे आगे निकलते जाएंगे। तो हानि से कितना आता है? अब हानि से निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे कि एक कम इंद्रकों का भाग देने पर, अर्थात इसमें 45 लाख योजन और अंत का जो सातवें इंद्रक का है वो 1 लाख योजन। सातवें इंद्रक का इंद्रक, वो जो है 1 लाख योजन का है। अब 45 माइनस 1 बराबर 44 लाख योजन शेष बचा। अब इसमें 44 में कुल पटल कितने? 49 माइनस 1 बराबर 48। इसका भाग दे देंगे। 48 योजन का, 48 इंद्रकों का 48 संख्या का भाग दे देंगे इसमें 44 लाख में। तो ये हानि से निकल करके आ जाएगा। तो ये निकलेगा 91,666 सही 2/3। इसका जो भाग दे देंगे इसमें 91,666 सही 2/3 योजन। ये जो है हानि से निकल करके आ गया। माने पहले इंद्रक से और दूसरे इंद्रक का विस्तार लाने के लिए ही हानि से घटा देंगे तो दूसरे इंद्रक का आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा, कितना आएगा? इसको घटा देंगे, हानि से घटा देंगे इसमें से। तो पहले 45 लाख इसमें से 91,666 91,665 घटा देते हैं, एक अलग कर लेते हैं, इसको घटा देते हैं। अरे इसमें से घट जाएगा
5 और 10 में से 7 गई 3 और 10 में से 7 गई 3 और 10 में से 2 गई 8 और 10 में से 9 में से 0 4 4। अब एक बचा था तो एक का 1/3, क्योंकि 2/3 निकल गया तो 1/3। तो नीचे वाले उसके जो दूसरे नंबर का इंद्रक है उसका 44,08,345 सही 1/3 योजन ये निकल करके आ जाएगा। ये जो है दूसरे इंद्रक का निकल करके आ जाएगा। पहला इंद्रक 45 लाख योजन का है और दूसरा इंद्रक 44,08,335 सही 1/3 योजन का आता है। 0 लगेगा। तो इस तरह से आगे आगे भी निकालते जाएंगे। 1/3 ये क्या नाम है 91,665 सही 666 सही 2/3 कम करते जाओ तो आगे आगे के निकलते जाएंगे। इस तरह से लास्ट का जो सातवें नंबर का है 7वीं पृथ्वी का इंद्रक है उसका विस्तार 1 लाख योजन का रह जाता है। इस प्रकार से यहाँ नीचे निकलता है। इस प्रकार से आगे आगे अपन को निकाल लेना चाहिए। आगे इस पुस्तक में पूरा चार्ट दिया हुआ है, वहां से देखें और अपना निकालें तो सब निकल करके आ जाएगा। हाँ नीचे घटाते जाइए आप आराम से निकलता जाएगा। अब आगे और देखते हैं कि इंद्रक श्रेणीबद्ध प्रकीर्णक बिलों का बाहुल्य। तो अब इसमें बाहुल्य तो अब इसमें ये देखेंगे कि प्रत्येक पृथ्वी के इंद्रकादि बिलों का बाहुल्य माने मोटाई, मोटे कितने हैं ये देखते हैं। तो अब ये तो आ गया विस्तार इसका। अब विस्तार के बाद अब इनकी मोटाई कितनी है, ये इनकी कितने कितने मोटे होते हैं तो ये देखते हैं। तो मोटाई निकालेंगे। प्रथम पृथ्वी का आदि या मुख 8, 6, 8 और 14 है। इसमें मुख का आधा 3, 4, 7 जोड़कर 6 का भाग देने से क्रमशः इंद्रक श्रेणीबद्ध व प्रकीर्णक बिलों का बाहुल्य प्राप्त हो जाता है। तो प्रथम पृथ्वी में मुख को आधा नहीं जोड़ना है, इसी में 6 का भाग देना है। शेष दूसरी से 7वीं पृथ्वी में मुख का आधा जोड़कर 6 का भाग देना है। जैसे प्रथम पृथ्वी में मुख 6, 8, 14 है। इनमें क्रमशः 6 का भाग देने पर 1 कोस इंद्रक बिलों का बाहुल्य 8/6 बराबर 4/3 अथवा 1 सही 1/3 को श्रेणीबद्ध बिलों का बाहुल्य और 14/6 बराबर 7/3 अथवा 2 सही 1/3 कोष प्रकीर्णक बिलों का बाहुल्य आता है, माने मोटाई आती है। तो पहली पृथ्वी में अपन देखते हैं तो पहली पृथ्वी में इंद्रक बिलों की मोटाई और इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक तीनों की एक साथ निकालना है। तो तीनों की निकालने के लिए यहाँ पर क्या कहा है कि मुख का प्रमाण 6, 8, 14 मुख 6, 8 और 14 यानी इंद्रक के लिए 6, श्रेणीबद्ध के लिए 8 और प्रकीर्णक के लिए 14। तो अब इनमें अर्धमुख माने आधे मुख का आधा मुख जोड़ने पर फिर 6 का भाग दे देंगे तो क्रमशः आगे निकल करके आएगी। लेकिन इसकी शर्त यह है कि पहली पृथ्वी में आधा नहीं जोड़ना है, पहली पृथ्वी में ऐसा का ऐसा ही करना है। तो फिर अपन भाग देंगे और क्या है 6/6 तो 6 कम 6 बराबर 1 कोस
एक कोस, ये जो है एक कोस आ गया, एक कोस आया है, तो एक कोस ये यानी पहली पृथ्वी के प्रथम इंद्रक की मोटाई। अब प्रकीर्णक की, तो प्रकीर्णक का कितना है 8, तो 8/6, तो 6 एकम 6 और बची 2, नीचे 6 3, 1/3, तो एक सही 1/3 कोस। ये जो है किसका आ गया, श्रेणीबद्ध का, एक सही 1/3 कोस। अब प्रकीर्णक का निकाल लो, प्रकीर्णक का, तो प्रकीर्णक का 14/6, तो 6 दूनी 12, बची 2, नीचे 6, 6 दूनी 12, बची 2 और नीचे 6, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 1/3। तो इस तरह से ये जो है प्रकीर्णक का आ गया। इंद्रक का एक कोस, श्रेणीबद्ध का एक सही 1/3 कोस और प्रकीर्णक का 2 सही 1/3 कोस, ये उनकी मोटाई होती है क्रमशः। इसी प्रकार से अब आगे जोड़ेंगे, अब आगे चलते हैं। तो आगे मुख्य ये है, ऊपर से बता दो, बस इसको नहीं, बस काफी। अब अपन आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे दूसरा, तो दूसरे में अब मुख्य कितना है, आधा आधा, इसका आधा कितना 3, इसका आधा 4 और इसका आधा 7, ये जोड़ देंगे। तो ये जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ा, तो 6 और 3 9 और 8 और 4 12 और ये 21। अब इसमें 9 में 6 का भाग दिया, तो एक सही 1/2, इसमें 6 का भाग दिया तो 2, और इसमें 6 का भाग दिया तो 6 × 18 और 3/6 माने 1 और 2, तो 3 सही 1/2। तो इस तरह से ये दूसरे पटल में 1.5 कोस, 2 कोस और 3.5 कोस मोटाई प्रत्येक इंद्रक की आ जाती है। इसी प्रकार से ये जो है प्रत्येक पृथ्वी की अपेक्षा से इंद्रक में, प्रत्येक पृथ्वी में इंद्रकों का माने 13 पटल है, तो 13 पटलों में पहले जो निकला था वो पहली पृथ्वी का, जो दूसरी पृथ्वी के इंद्रकों की मोटाई है, और तीसरी पृथ्वी के इंद्रकों की मोटाई लेते हैं। तो तीसरी पृथ्वी में यही जोड़ेंगे, तीसरी पृथ्वी में जोड़ना यही है। बस तीसरी पृथ्वी में क्या करेंगे, तीसरी पृथ्वी में मुख्य कितना है, तो तीसरी पृथ्वी का मुख्य है 9 12 21, 9 12 21। ये चेंज हो गया मुख्य, ये हो गया 9 12 21। तो इसमें हमें जोड़ना है क्या, 9 12 21 में 3 4 7 जोड़ना है, तो 3 4 7 अर्धमुख उतना ही रहेगा, 3 4 7, तो 3 4 7 जोड़ देंगे तो 9 में 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो अब इसमें भाग दे देंगे 6 का, तो 6 का भाग देने पर ये 2 कोस हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12 12 2 और 4/6, हाँ 2 सही 2/3 कोस, मुझे हो जाएगा 6 6 को 24 4 और बची 4 4/6, तो 2 और 3 2/3।
ये हो जाएगा 4 सही 2/3, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 सही 2/3, और ये हो जाएगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा। यानी तीसरी पृथ्वी में इंद्रकों की मोटाई 2 कोस, 2 सही 2/3 कोस और 4 सही 2/3 कोस। इस प्रकार से तीसरी पृथ्वी की मोटाई आ जाती है। बस रहने दो। इस तरह से अब आगे की निकाल लेते हैं चौथा। तो चौथे में भी इसमें हमें फिर आ जाएगा 12, 12, 16 और 28, 12, 16, 28। इसमें हम जोड़ देंगे, वही जोड़ देंगे 3, 4, 7। तो 12 में 3 जोड़े 15, और इसमें 4 जोड़े 20, और इसमें 7 जोड़े तो 35। इस तरह से ये जो है चतुर्थ पृथ्वी, चतुर्थ पृथ्वी। तो इसमें सीधा सीधा अब 6 का भाग दिया, तो 6 दूनी 12, 12 सही 6 दूनी 12 बची 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2.5 कोस, 2.5 कोस। चतुर्थ पृथ्वी के इंद्रकों की मोटाई 2.5 कोस, प्रकीर्णकों की मोटाई 3 सही 1/3 कोस, क्योंकि इसमें हम 4 का भाग, इसमें 4 जोड़ देंगे, 4 20 हो गए जी, 20 में 6 का भाग देंगे तो 3, और बची 2, तो 2/6, तो 3 माने 3 सही 1/3 कोस, और फिर इसमें देंगे तो 6 को 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 आए, और बचे कितनी 5/6, 5/6 कोस। तो इस तरह से ये आ जाएंगे 5 सही 5/6 कोस। तो इस तरह से अपन आगे भी निकाल लेंगे। छठवें उसमें आएंगे, पांचवें में आएंगे, कितने आएंगे पांचवें में? 3 कोस, 4 कोस और 7 कोस, क्योंकि इसमें 18, 24, 42 मुख है, और इसमें आधा आधा कोस और जोड़ देंगे, तो जोड़ करके 21, 28, 49 हो जाएगा, और 6 का भाग दे देंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। इसके बाद सातवीं में 18, 24, 42, इसमें 3, 4, 7 जोड़ेंगे तो 21, 28, 49। तो अब इसमें 6 का भाग देंगे तो 3.5 कोस, 4 सही 2/3 कोस, और 8 सही 1/6 कोस। इस तरह से निकल के आ जाएगा। सातवें में अंतिम पृथ्वी में 21, 28, 48, तो यहाँ में जोड़ देंगे वैसे ही, तो ये आ जाएगा 4 कोस, 5 सही 1/3 कोस और 9 कोस। तो इस प्रकार इस अध्याय में इंद्रक बिलों का विस्तार व संपूर्ण बिलों के बाहुल्य मोटाई को जाना। अब आगे के अध्याय में इंद्रादिक बिलों व पटलों के अंतराल, यहाँ हमने जाना विस्तार, मोटाई, इसके बारे में जाना। क्या क्या जाना? विस्तार और प्लस मोटाई। अब जो है अब जानते हैं अंतराल, माने एक नरक बिल से दूसरा नरक बिल कितनी दूरी पर रहता है। तो इस तरह से ये सभी पृथ्वियों में इनके अंतराल अध्याय 18 और पृष्ठ संख्या 135 ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों के पृथक पृथक माने एक बिल से दूसरा बिल कितने योजन की दूरी पर होता है, ये अपन जानते हैं। अंतराल, बिलों का अंतराल।
अलग अलग बिल अलग अलग दूरी पर यहाँ रहती हैं। तो इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों का पृथक पृथक बाहुल्य को विवक्षित पृथ्वी के पटलों को संख्या से गुणित कर प्रतर स्थित भूमि अर्थात नीचे ऊपर की 1,000 योजन भूमि छोड़कर जितनी भूमि में बिल स्थित हैं उसमें से विशोध अर्थात घटाकर एक कम प्रतर प्रमाण से विभाजित करने पर ऊंचाई में बिलों का अंतराल प्राप्त होता है। तो अंतराल जो दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक तो ऊर्ध्व अंतराल प्राप्त होता है, एक तिर्यक अंतराल प्राप्त होता है। माने एक तो ऊंचाई में अंतराल प्राप्त होता है और एक तिरछे में अंतराल प्राप्त होता है। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर अंतराल यहाँ प्राप्त करेंगे। तो प्रथम पृथ्वी के इंद्रक बिलों का अंतराल पहले ऊंचाई में प्राप्त करते हैं। माने एक इंद्रक से दूसरा इंद्रक, माने एक पटल से दूसरे पटल में कितनी दूरी है, ये दूरी का अंतर प्राप्त करेंगे। एक पटल से दूसरा पटल कितनी ऊंचाई पर रहता है, तो ये अपन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले पहली पृथ्वी में माने एक इंद्रक से दूसरा इंद्रक कितनी ऊंचाई पर है, तो ये सब जानते हैं। तो प्रथम पृथ्वी के इंद्रक का बाहुल्य 1 कोस प्रमाण है और कोस को योजन में बदलना है। अतः 4 कोस बराबर 1 योजन। तो 1 कोस माने 1/4 योजन। तो ये योजन बन गया। पहले हम क्या करेंगे कि कोस में एक कोस का इंद्रक बिल है 1 कोस। तो 1 कोस को पहले हम योजन में बना लेते हैं। योजन तो 4 कोस बराबर 1 योजन। तो 1 कोस में कितने योजन, तो 1/4 योजन, ये बन गई। अब हमें ये देखना है, ये योजन बन गई। अब ये देखना है कि प्रतर स्थित भूमि अर्थात अबहुल भाग की मोटाई 80,000 योजन। जो अबहुल भाग है अबहुल भाग की मोटाई बराबर 80,000 योजन है। अब इसमें 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे, क्योंकि 1,000 योजन में बिल नहीं है, इसलिए 2,000 योजन कम कर दीजिए। तो 2,000 योजन घटाए 80,000 माइनस 2,000 बराबर 78,000 योजन। ये अपने पास शेष बचे। अब 78,000 योजन में ये अपने पास शेष बचे, इसमें बिल होते हैं बस। तो अब इसमें प्रतर भूमि बाहुल्य इंटू पटल अपॉन पटल -1, क्योंकि पहले पटल में तो अंतराल होगा ही नहीं, दूसरे पटल में अंतराल होगा। तो 78 माइनस 1/4 इंटू 13 बराबर 78 माइनस 13/4 अपॉन 12। ये जो है यहाँ पर सूत्र लागू होगा। क्या लगेगा यहाँ पर अपन को लेना है, इसको हटा देते हैं। 78,000 माइनस 1/4 इंटू 13 अपॉन 13 माइनस 1 बराबर ये आ जाएगा 78 78,000 माइनस 13/12 ये आ जाएगा।
13/4, 13/4/12 ये आ जाएगा। अब इसको भिन्न में बदलकर लघुत्तम लेने पर, इसको भिन्न में बदल करके लघुत्तम ले लेंगे तो 78/1 माइनस 13/4, तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसिया, लाख, 3,11,987/4 इंटू 1/12। तो इसको घटा देंगे तो घटा करके कुल मिला करके निकलेगा 6499 सही 35/48 योजन या 6499.72 योजन में से कुछ अधिक अथवा 6499 सही 35/48 इंटू 6000 किलोमीटर, ये जो है अंतर आ जाता है। कितना अंतर आएगा एक बिल का? 64,999 सही 35/48 अथवा 6499.72 योजन से कुछ अधिक। ये जो है एक पटल से दूसरे पटल का इसमें अंतराल आएगा। कौन सी? पहली पृथ्वी में। तो ये जो अपन घटाते जाएंगे तो प्रथम पृथ्वी के श्रेणीबद्ध बिलों का अंतराल, ये क्या का निकल आया? इंद्रकों का। अब इंद्रकों के बाद अब निकालेंगे अपन श्रेणीबद्ध का। तो श्रेणीबद्ध बिल कितने हैं? तो उनका अंतराल अलग आएगा। इनका अंतराल कितना आ गया? 64,199 सही 35/48 योजन। ये जो है इंद्रक बिलों का अंतराल आएगा। अब निकालते हैं श्रेणीबद्धों का। इसको एक बार देख लेते हैं निकाल करके तो पूरा क्लियर हो जाएगा, आंसर ही आएगा। जैसे अपन ने देखा था कि 78,000 अपॉन 1 माइनस 13/4 ये घटाना था अपन को। तो इसमें लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम इसका और इसमें अपॉन 12 ये भी तो लेना पड़ेगा, अपॉन 12। तो इसका लघुत्तम लेकर के तो पहले हम लघुत्तम लिया इसका, तो लघुत्तम लेकर के ये कुल मिला करके 78 का 4 से गुणा कर दो सीधा सीधा, तो ये संख्या आ जाएगी 31 19 87 31 19 87 31 19 पहले इसको जो है घटाएंगे इसमें से। तो 31 19 87 31 19 87 अपॉन 4 31,000 एक नहीं 31 19 87 कितने अंक आ रहे हैं? 2 4 6 अंक, ठीक है। 31 19 87 बटे 4 इंटू 1/12 ये आ जाएगा। अब इसमें जो है कर लो तो 31 19 87 बटे 48 क्योंकि 4 का गुणा हो गया तो इसमें 31 19 87 अपॉन 48। तो ये अब इसका करके अब इसमें जो है जब भाग देंगे तो भाग देने पर ये संख्या निकल करके आ जाती है 64,99 सही 64,99 सही 35/48 ये जो है इस तरह से निकल करके आ जाती। तो ये जो है इंद्रक विल की जो है यहाँ पर
अंतराल आ जाता है, इंद्रक बिलों का अंतराल आ जाता है। टाइम कितना हुआ? अच्छा 5 मिनट में हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाता है। इसी तरह से हम निकालेंगे किसका? श्रेणीबद्ध का। तो श्रेणीबद्ध में जो है प्रथम पृथ्वी के श्रेणीबद्ध बिलों का अंतराल निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर 4/3 कोस उनका वो है मोटाई, तो 4/3 कोस इंटू 1/4 बराबर 4/12 योजन। तो ये योजन में परिवर्तित हो गया। तो प्रतर स्थित भूमि उपरोक्त 78,000 योजन पटल 13। तो श्रेणीबद्ध बिलों का अंतराल प्रथम प्रतर भूमि माइनस बाहुल्य इंटू पटल अपॉन पटल -1, तो वही लगेगा। तो यहाँ पर 78,000 माइनस 4/12 इंटू 13 बराबर 78/1 माइनस 52/12। तो इस तरह से 93,9,36,000 माइनस 52 अपॉन 12 और उसके अपॉन 12। तो आगे निकल करके आ जाएगा 9,35,948 बटे 12 इंटू 1/12। तो इनका कुल टोटल निकल करके आ जाएगा 6499 सही 23/36 योजन अथवा 6499.63 योजन से कुछ अधिक ये जो है श्रेणीबद्ध बिलों का ऊर्ध्व अंतर निकल करके आ जाता है। इसी प्रकार से प्रकीर्णकों का अंतर भी निकाल लेना चाहिए। तो प्रकीर्णकों का अंतर निकालने के लिए भी अपन को यही सूत्र लागू करके अब उसमें प्रकीर्णक का बाहुल्य की मोटाई कितनी है? तो मोटाई 7/12 इंटू 13, तो 7/12 78,000 माइनस 7/12 इंटू 13 अपॉन 13 -1। तो ये आगे चल करके 78,000/1 माइनस 91/12, 7 से 13 का गुणा कर दिया तो 91/12। अब इसके बाद चलेंगे 9,36,000 माइनस 91/12, इसके नीचे 12, तो 9,35,909/12/13 इसके बाद तो कुल मिलाकर के इनका अंतर आ जाएगा 64,199 सही 53/144 योजन। ये जो है प्रथम पृथ्वी के ऊर्ध्व अंतर का निकाला। तिर्यक अंतर दूसरी पृथ्वी का ऊर्ध्व अंतर अपन निकालेंगे। तो इसी तरह से अपन निकालते जाएंगे। ये जो है सूत्र इसी में लागू होगा। शेष अपन इसको दूसरी पृथ्वी का एक निकाल करके कल दिखलाएंगे, क्योंकि आज अपना समय समाप्त हो चुका है। इसलिए अगला जो दूसरी पृथ्वी का अंतराल है ऊर्ध्व अंतराल, वो कल निकाल करके दिखलाएंगे। आज इतना ही, क्योंकि समय अपना समाप्त हो चुका है। इसके बाद आगे तिर्यक अंतर निकालेंगे। इस तरह से ये अंतर निकलते जाएंगे। 2, 3, 4 दिन का ये विषय है। इसके बाद आ जाएगा अपना ज्योतिर्लोक, जो सूर्य चंद्रमा आदि उनका माप आदि आ जाएगा। इस तरह से आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की जय।